दुनिया इस वक्त एक गैर मामूली सेहत के बहरान का सामना कर रही है क्योंकि एक बहरी क्रूज शिप पर हेंटा वायरस का आउटब्रेक सामने आया है जिसमें मुतादिद अफराद बीमार हुए और कुछ की मौत हो गई है और आलमी सेहत के इदारे इस संगीन वायरल सूरत हाल का जवाब देने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम राना और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। आइए आज हम एक ऐसी खबर की तफसील बयान करते हैं जिसने आलमी सेहत, सफ़र और वबाई बीमारियों के शोबों में बहस को नया रुख दिया है। ये वो वाक़या है जिसमें हंटा वायरस के शिकार मरीजों के सिलसिले ने एक क्रूज शिप पर वबाई सूरत इख्तियार कर ली है और जिसका असर मुतादिद ममालिक की सरहदों तक फैल रहा है। हंटा वायरस एक ख़तरनाक वायरस है जो बुनियादी तौर पर चूहों और दूसरी रोडेंट्स के फुजले, पेशाब या लाभ से इंसानों में मुंतकिल होता है। ये वायरस सांस की शदीद बीमारियों और बाज़ोकात फेफड़ों या गुर्दों में संगीन अलामात पैदा कर सकता है। ये वायरस आम हवा या आम छींक से नहीं फैलता जैसे कोरोना वायरस फैला करता है, बल्कि इंसान में यह आमतौर पर आलूदा ज़रात के सांस के जरिए या बराह रास्त रूडेंट्स के फुजले से बराह रास्त राबते से मुंतकिल होता है। जैसे जब फुजले से भरा इलाका साफ किया जा रहा हो। कुछ अर्सा पहले एक डच परचम बरदार क्रूज शिप MV होंडियस पर हंटा वायरस के केसेस सामने आए हैं। ये जहाज अर्जेंटीना से रवाना हुआ था और बहरोकियानूस में मुख्तलिफ मकामात से गुजरता रहा। इसी सफ़र के दौरान कई मुसाफिरों और अमले के अरकान में शदीद सांस की तकलीफ, बुखार और दीगर अलामात जाहिर हुई, जिसके बाद कम अज़ कम 8 केसेस की शनाख्त की गई है, जिनमें से 3 अफराद की मौत वाक़ हो चुकी है। मुतादिद ममालिक ने मुसद्दका केसेस की रिपोर्ट दी है और कई मरीज दीगर ममालिक में तिब्बी निगहदाश्त में हैं, जबकि जहाज़ को कैरेबियन जेड के करीब होने की वजह से नए बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने की तैयारी की जा रही है ताकि मुसाफिरों को वहां करंतना और तिब्बी निगरानी में रखा जा सके। हंटा वायरस अमूमन चूहों और रोडेंट्स में पाया जाता है और इंसान इस वायरस से ऐसे माहौल से मुतासिर होता है जहां इन जानवरों के फुजले या पेशाब के ज़र्रात हवा में शामिल हो जाएं। इंसानों तक वायरस पहुंचने के आम रास्ते ये हैं: आलूदा ज़रात के सांस के जरिए अंदर जाना, ख़ास तौर पर जब बंद जगहों की सफाई हो रही हो, मुस्तकिल राब्ता जैसे कि मुतासरा जगह को ना धोया हुआ हो उसे वैसे ही छोड़ देना, वायरस आलूदा माहौल में ज़्यादा वक्त गुजारना। आमतौर पर इंसान से इंसान में ये वायरस आसानी से नहीं फैलता, लेकिन इंडस वायरस नामी स्ट्रेन जो इस आउटब्रेक में शामिल है कुछ सूरतों में इंसानी राबते से भी मुंतकिल हो सकती है। ये आउटब्रेक ख़ास तौर पर एक बहरी सफ़र के दौरान सामने आया है जिसके मुसाफिर मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे और अब दुनिया भर के सेहत हुकाम इनकी निगरानी और ट्रेसिंग कर रहे हैं। जहाज़ के मुख्तलिफ मकामात से मुसाफिर उतर चुके हैं, मसलन बरतानिया, अमरीका, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, साउथ अफ्रीका और दीगर ममालिक, जिनके बारे में मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं ताकि बीमारी के इम्कानात को ट्रैक किया जा सके। आलमी इदारा सेहत ने आम आवाम के लिए ख़तरा कम करार दिया है क्योंकि हंटा वायरस आम फैलाव वाली बीमारियों की तरह आसानी से मुंतकिल नहीं होता, मगर ये घरेलू और बंद जगहों में पेशाब या फुजले के ज़रात के साथ तामुल में खतरनाक साबित हो सकता है। इब्तदाई तौर पर हंटा वायरस की अलामात आम फ्लू जैसी होती है, जैसे बुखार, सर्दी लगना, पट्ठों में दर्द, थकावट और सर दर्द होना। ये इब्तदाई अलामात जाहिर होने के बाद बीमार में शदीद सांस की तकलीफ, सांस लेने में दुश्वारी या फेफड़ों में स्याल भरना जैसे मनफी असरात पैदा हो सकते हैं। जब वायरस फेफड़ों या दिल पर असर करता है तो ये हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम जैसी संगीन बीमारी का सबब बन सकता है। अब तक कोई मखसूस वैक्सीन या एंटीवायरल इलाज दस्तयाब नहीं है कि जो हंटा वायरस को बिल्कुल ख़त्म कर दे। इलाज आमतौर पर मुआविन तिब्बी निगहदाश्त पर मबनी होता है जिसमें मरीज़ को ऑक्सीजन या दीगर मुआविन सहूलतें फराहम की जाती हैं और इसकी हालत पर काबू पाया जाता है ताकि जिस्म वायरस के साथ मुकाबला कर सके। आलमी सेहत के इदारे और माहिरीन सेहत आवाम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि सफाई को बेहतर रखें, ख़ास तौर पर ऐसे मकामात जहाँ चूहे या रोडेंट्स की मौजूदगी हो। अगर बुखार या सांस की तकलीफ ज़ाहिर हो तो फ़ौरन तिब्बी मशवरा लें। बंद जगहों में हवा की शफाफियत और आलूदा जगहों की मोहतात सफाई करें। हंटा वायरस कोविड-19 या फ्लू जैसी हवा से आसानी से फैलने वाली वबाई बीमारी नहीं है। ये वायरस आमतौर पर चूहों के फुजले या पेशाब के आलूदा ज़रात से ही मुंतकिल होता है और इंसान से इंसान में फैलाव आम नहीं होता, इसलिए इसे आलमी वबा की तरह शदीद ख़तरा नहीं समझा जा रहा। इसके बरखिलाफ कोरोना जैसा वायरस सांस के ज़रिए अचानक और वसी पैमाने पर फैलता है, जबकि हंटा वायरस करीब और तवील राबते में ज़्यादा ख़तरनाक है, ना कि आम समाजी राबते में। अमूमी अवाम के लिए हालिया वक्त में ख़तरा बहुत कम है क्योंकि ये वायरस बड़े पैमाने पर मुंतकिल नहीं होता। ताहम जहाँ चूहों या रोडेंट्स की मौजूदगी ज़्यादा हो या आलूदा माहौल हो वहाँ ख़तरा बढ़ जाता है। आलमी सतह पर सेहत एहलकार मुसाफिरों की निगरानी, राब्ता, ट्रेसिंग और अलामात की शनाख्त पर काम कर रहे हैं
ताकि किसी मुमकिन फैलाव को रोका जा सके। हंटा वायरस एक नादिर मगर मुमकिन तौर पर शदीद वायरस है जो आमतौर पर चूहों के फुजले या पेशाब के जरिए फैलता है। कुछ अर्सा पहले MV हुंडेस क्रूज शिप पर इसका गैर मामूली आउटब्रेक सामने आया है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद बीमार हुए, 3 अमवात भी हुई। आलमी सेहत हुकाम ने अवाम के लिए खतरा कम करार दिया है, लेकिन एहतियात और निगरानी को ज़रूरी समझा है ताकि सूरत हाल को काबू में रखा जा सके। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।